कभी सोचा है कि किसी वेयरहाउस का मुनाफा मतलब वो मेहनत की कमाई चुपके चुपके कहाँ गायब हो जाती है? आज हम एक ऐसे ही छिपे हुए दुश्मन की बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं वेयरहाउस श्रिंकेज। चलिए पता लगाते हैं कि ये आखिर है क्या भला और इससे किसी भी बिजनेस को कैसे बचाया जा सकता है। तो सवाल यह है कि किसी भी वेयरहाउस में वो सबसे बड़ा छिपा हुआ खर्चा कौन सा है। देखिए, ये सिर्फ कुछ सामान के खो जाने की बात नहीं है ना। ये तो मेहनत की कमाई का वो हिस्सा है जो बिना किसी आहट के, बिना किसी चेतावनी के बस हवा में घुल जाता है और पता तक नहीं चलता। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये श्रिंकेज है क्या। फिर देखेंगे कि अगर इसे अनदेखा किया तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। इसे कंट्रोल करने के तरीकों पर बात करेंगे। दो तरह के वेयरहाउसों की एक कहानी देखेंगे और आखिर में कुछ जरूरी बातें समेटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेयरहाउस श्रिंकेज आखिर ये है क्या? इसे ना एक अनदेखा दुश्मन समझिए। एक ऐसा दुश्मन जो चुपचाप बिना किसी शोर के किसी भी बिजनेस की नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। अगर सीधी सादी भाषा में कहूं तो जब माल वेयरहाउस में आता है और जब वो बिकता है, इस बीच में जो इन्वेंट्री गायब हो जाती है ना, बस वही श्रिंकेज है। सोचिए जरा, आपने 100 डिब्बे मंगवाए, सब कुछ ठीक था, लेकिन जब गिनती हुई तो हाथ में आए सिर्फ 98। तो वो 2 डिब्बे कहाँ गए? बस वही है श्रिंकेज। अब सवाल ये है कि ये होता क्यों है। देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं है। ये कई सारी चीज़ों का मिला-जुला असर है। चोरी हो सकती है, अंदर से भी और बाहर से भी। कभी-कभी सामान उठाते रखते समय टूट फूट जाता है। कई बार चीज़ें बस गलत जगह रख दी जाती हैं और फिर मिलती ही नहीं। और हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियाँ, मतलब पेपर वर्क में छोटी-मोटी भूल चूक, ये सब मिलकर इस अनदेखे दुश्मन को और भी ताकतवर बना देते हैं। तो क्या होगा अगर इस प्रॉब्लम को नजरअंदाज कर दिया जाए? अरे, ये सिर्फ कुछ सामान का नुकसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। जानते हैं ना, जहां एक छोटी सी चीज गिरती है और फिर लाइन से सब कुछ गिरता चला जाता है। एक छोटी सी दिखने वाली समस्या पूरे बिजनेस को गिराने की ताकत रखती है। सबसे पहला असर और सबसे सीधा असर पड़ता है मुनाफे पर, एकदम बॉटम लाइन पर। सोचिए, हर एक चीज जो खो गई वो सीधा सीधा पैसा है जो पानी में बह गया। ये सीधे सीधे प्रॉफिट को कम करता है और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को कमजोर बना देता है। दूसरा बड़ा असर होता है कस्टमर पर। जरा सोचिए, किसी ग्राहक को बताया जाए कि जो ऑर्डर उन्होंने किया है वो तो स्टॉक में है ही नहीं, जबकि सिस्टम में सब ओके दिख रहा था। ये सिर्फ एक सेल का नुकसान नहीं है, ये भरोसे का नुकसान है। और एक बार भरोसा टूटा तो उसे वापस जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और फिर आता है डेटा का खेल। जब जो सामान असल में है वो सिस्टम के डेटा से मैच ही नहीं करता, तो क्या होता है? सारे के सारे फैसले गलत होने लगते हैं। सीधी सी बात है, जब नींव ही गलत हो तो इमारत सीधी कैसे बनेगी? ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। निशाना कहाँ लगेगा कोई नहीं जानता। और इस गड़बड़ डेटा का असर सिर्फ वेयरहाउस तक नहीं रहता, ये पूरी की पूरी सप्लाई चेन को हिला देता है। अब होता क्या है, या तो आप जरूरत से ज्यादा माल मंगाकर बैठ जाते हैं या फिर जरूरत के समय माल होता ही नहीं। दोनों ही सूरतों में सप्लाई चेन की जो रफ्तार है, जो एफिशिएंसी है, वो बस ठप पड़ जाती है। इसके साथ ही ऑपरेशनल कॉस्ट यानी कामकाज का खर्चा आसमान छूने लगता है। जो सामान गायब हो गया उसके लिए इमरजेंसी में ऑर्डर करना पड़ता है या फिर उसी चीज को दोबारा खरीदना पड़ता है जिसके पैसे एक बार दिए जा चुके हैं। मतलब एक ही चीज का डबल खर्चा। ये तो बेवजह की लागत है ना? और आखिर में ये सब जाके कहाँ मारता है? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर। गलत इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स का मतलब है गलत फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। और जब रिपोर्ट्स ही भरोसे लायक ना हो तो ऑडिट में दिक्कतें आती हैं और कंपनी की जो साख होती है उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो सुन ली। अब सवाल यह है कि इस अनदेखे दुश्मन से लड़ा कैसे जाए? घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर यह है कि हमारे पास इससे लड़ने के हथियार हैं। तो चलिए अब उन तरीकों पर एक नज़र डालते हैं जो इस लड़ाई में काम आएंगे। श्रिंकेज को कंट्रोल करने के लिए ना एक 3 तरफा हमला करना पड़ता है। एक तिकड़ी है जो मिलकर काम करती है। पहला है प्रोसेस, यानी हमारे काम करने के तौर तरीके, जैसे रेगुलर स्टॉक की गिनती करना, हर चीज का सही सही रिकॉर्ड रखना। दूसरा है टेक्नोलॉजी, जैसे मॉडर्न वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम्स जो हर आइटम पर पैनी नजर रखते हैं। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी हैं लोग, जिन्हें सही ट्रेनिंग और एक सुरक्षित माहौल देना बहुत जरूरी है। जब ये तीनों प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है।
इस पूरे फर्क को और भी अच्छे से समझने के लिए चलिए दो वेयरहाउसों की एक कहानी देखते हैं। ये कहानी साफ साफ दिखाएगी कि जो बिजनेस श्रिंकेज को गंभीरता से लेते हैं और जो नहीं लेते, उनके भविष्य में जमीन आसमान का अंतर क्यों और कैसे आ जाता है। तो एक तरफ है वो वेयरहाउस जहां श्रिंकेज बहुत ज्यादा है। वहां क्या होता है? हमेशा स्टॉक की कमी, निराश ग्राहक और खर्चे जो बस बढ़ते ही जा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक कंट्रोल्ड वेयरहाउस है। वहां सब कुछ एकदम स्मूथ चलता है, पैसा बचता है, मुनाफा बढ़ता है और सबसे बड़ी बात, ग्राहक खुश रहते हैं। तो चुनाव तो बिल्कुल साफ है ना? और सही कंट्रोल का असर कितना बड़ा हो सकता है वो यहां साफ साफ दिखता है। श्रिंकेज रेट को 4% से घटाकर सिर्फ आधे % पर लाया जा सकता है। सोचिए जरा, ये दिखाता है कि छोटे छोटे लेकिन सही कदम मिलकर कितना बड़ा, कितना पॉजिटिव फर्क ला सकते हैं। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं, उन मुख्य बातों पर आते हैं जो इस छिपे हुए खर्चे को एक साफ साफ दिखने वाली जीत में बदल सकती हैं। 4 बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, श्रिंकेज एक सीरियस प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी, इसे कंट्रोल करना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये मुनाफे, एफिशिएंसी और कस्टमर की खुशी के लिए बेहद जरूरी है। तीसरी बात, असली कामयाबी तभी मिलती है जब टेक्नोलॉजी, प्रोसेस और लोग ये तीनों एक साथ एक टीम की तरह काम करें। और चौथी और आखिरी बात, प्रोएक्टिव मैनेजमेंट, यानी पहले से तैयारी करके चलना इस कमजोरी को बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता हूं, क्या किसी भी बिजनेस की इन्वेंट्री उसे पूरी कहानी बता रही है? इस एक सवाल का जवाब किसी भी बिजनेस की कामयाबी की दिशा तय कर सकता है।